लेकर एक समय बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में इस समय इलेक्शन है और विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है क्योंकि चुनाव आयोग फिर से शुरू से एसआईआर कराना चाहता है। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी स्पेशल का मतलब विशेष, इंटेंसिव का मतलब गहन और रिवीजन का मतलब पुनरावृत्ति, यानी विशेष गहन पुनरावृत्ति। यानी चुनाव आयोग पूरी गहनता से, गहराई से छानबीन करके वोटर लिस्ट नए सिरे से बनाएगा। 2003 के बाद पूरी गहराई से इस तरीके से छानबीन कभी हो नहीं पाई है, तो इस बार चुनाव आयोग ने कमर कस ली है, पूरी तरीके से गहन जांच करके वो जो है पूरी अपनी रिपोर्ट बनाएगा। इससे पहले चुनाव आयोग समय समय पर अपडेट करता रहता था वोटर लिस्ट को, और अपडेट करके उसी के आधार पर नई वोटर लिस्ट तैयार की जाती थी और सभी स्टेट में, और जब केंद्र में मध्यवर्ती चुनाव होता था तो वही वोटर लिस्ट से लोग, वोटर जनता जो है वोट देने जाती थी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से कमर कस लिया है और चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल का मतलब विशेष, इंटेंसिव का मतलब गहन, रिवीजन का मतलब पुनरावृत्ति। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, ये गहनता से पूरी तरीके से जांच करेगी और जांच करके घर घर लोग जाएंगे और बाकायदा पूरी रिपोर्ट लेंगे। पूरी रिपोर्ट में पूरा नाम वगैरह सब दर्ज होगा और उसके बाद जो है ये पता लगाया जाएगा कि कौन कौन इस दुनिया से रुखसत हो चुका है यानी मर चुका है, कौन कौन पलायन किया है एक जगह से दूसरी जगह, और किसका किसका वोटर आईडी में नाम है और किसका करवाना है। ये सारी अपडेट जो है चुनाव आयोग करेगा। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका दायर की है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के बहुत ही बड़े लीडर रहे हैं और विपक्ष की ओर से वो वकील अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने याचिका में ये बताया है कि एसआईआर पे रोक लगाई जाए और इस तरीके की काम जो है अभी फिलहाल ना किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार पूरे तरीके से कमर कस चुकी है। नरेंद्र मोदी और उनका पूरा कैबिनेट इसको अमली जामा पहनाने में लगा हुआ है और ये एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि एसआईआर कराने का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग अपने हिसाब से वो करा सकता है। अगर कोई मृत हो गया है, उसका नाम वोटर लिस्ट में है, और कोई इधर से उधर चला गया है या कोई दूसरी जगह चला गया है, उसके बाद भी उसके पुराने एड्रेस से ही वो अपना काम चला रहा है, वोटर लिस्ट में उसका नाम उसी में है, तो ये सब पूरी बातों को दर्ज करा के पूरी तरीके से नए तरीके से अपडेट कराएगी। इस समय बिहार में इलेक्शन होने वाला है। तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है, लेकिन इस बात में कितनी आगे दम है और ये क्या एसआईआर होगा, क्या एसआईआर से असली रिपोर्ट सामने आएगी? बिल्कुल आएगी। तो इन सब को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये बहुत ही अहम बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले को बिहार इलेक्शन से पहले पूरा कर दिया जाएगा, अमली जामा पहना दिया जाएगा और बिहार का इलेक्शन इस बार पूरी तरीके से एसआईआर पूरी अपडेट करने के बाद, वोटर लिस्ट कराने के बाद किया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी पूरी कमर कस ली है और चुनाव आयोग का ये अधिकार है, ये उसकी जिम्मेवारी है, उसका अधिकार भी है भारतीय संविधान में कि वो अपने हिसाब से इसको अपडेट कर सकती है। और गहन निरीक्षण करने के बाद अगर कोई मृत हो गया है या कोई इस तरीके से कोई बात हुई है कि वो दुनिया में नहीं है या उसका पलायन हुआ है, तो उस आधार पे वो जो है उनका नाम हटेगा। बिल्कुल हटना चाहिए, जायज है ये, उनका नाम हटेगा और उनका नाम हटने के बाद तब उसके बाद जो है क्या होगा, नई वोटर लिस्ट आएगी और उस आधार पर बिहार का इलेक्शन किया जाएगा।